सोचिए, एक त्योहार का माहौल है। पूरा शहर जश्न में डूबा हुआ है और इसी जश्न के बीच कोई परंपरा को ही अपना हथियार बना ले, एक डकैती करने के लिए। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही बिल्कुल ही अजीबो-गरीब क्राइम की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। देखिए, ये कहानी है दो अलग अलग दुनियाओं के टकराने की। एक तरफ है हमारी आस्था, हमारी परंपरा, और दूसरी तरफ एक शातिर क्रिमिनल माइंड। और बस यही चीज है जो इसे सिर्फ एक चोरी की कहानी से कहीं कहीं ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो इस पूरी साजिश को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले हमें चलना होगा उस जगह और उस वक्त में जहां से ये सब शुरू हुआ। हम बात कर रहे हैं गुवाहाटी की, और मौका था बिहू के जश्न का। तो माहौल कुछ यूं है कि पूरा असम बोहाग बिहू के रंग में रंगा हुआ है। ये सिर्फ कोई त्योहार नहीं है, ये है असमिया नए साल की शुरुआत। हवा में ढोल नगाड़ों की गूंज है, पारंपरिक गीत गाए जा रहे हैं। हर तरफ जश्नी जश्न है। और किसी को जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसी भीड़ के बीच कोई कुछ और ही खिचड़ी पका रहा है। और इसी जश्न के बीच एक खास चीज है जो हर तरफ नजर आती है। वो है मेखेला चादर। ये महिलाओं की पारंपरिक असमिया पोशाक है। देखिए, ये सिर्फ कपड़े नहीं है, ये तो असम की संस्कृति और पहचान का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन हमारी कहानी के चोरों के लिए ये पहचान छिपाने का सबसे बेहतरीन जरिया बनने वाली थी। तो सवाल ये उठता है कि इस अनोखे प्लान के पीछे आखिर दिमाग था किसका? और बस यहीं आकर कहानी और भी ज्यादा अजीब हो जाती है, क्योंकि ये जो तिकड़ी है ना, ये वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा कोई सोचेगा। तो पुलिस के हाथ लगे 3 लोग। एक था 32 साल का जान मोनी शर्मा, जिसे सबका मास्टरमाइंड बताया गया। साथ में थी उसकी पत्नी धंधा देवी और एक और साथी 31 साल का गगन बर्मन। अब पहली नजर में तो ये एक आम सा गैंग लगता है ना, लेकिन मजे की बात यह है कि पुलिस खुद शर्मा को एक अनलाइकली यानी एक असंभावित आरोपी मान रही थी। पर ऐसा क्यों? पुलिस ने खुद अपने बयान में कहा कि जान मोनी शर्मा एक असंभावित आरोपी था, जिसने इस काम को एक असामान्य तरीके से अंजाम दिया। सच कहूं तो असामान्य शब्द भी शायद छोटा पड़ जाए उस तरीके के आगे जो उसने अपनाया था। और ये रहा कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। भेस बदलने का काम उसकी पत्नी ने नहीं किया, बल्कि खुद जान मोनी शर्मा ने किया था। जी हां, उसने खुद पारंपरिक मेखला चादर पहनी और एक महिला का भेस धरकर इस डकैती को अंजाम देने निकल पड़ा। तो सोचिए जरा, एक आदमी महिला के भेष में आखिर इस पूरी तैयारी का मकसद क्या था? जाहिर सी बात है, एक डकैती। लेकिन ये कोई आम डकैती नहीं थी। उन्होंने सिर्फ पैसे या गहने नहीं चुराए, उनका निशाना कुछ और भी था। उनकी लिस्ट में सोना और कैश तो थे ही, पर साथ में उन्होंने चुराया मूगा सिल्क। आपको बता दूं, इसे असम का गौरव भी कहा जाता है। ये सिर्फ महंगा रेशम नहीं है, बल्कि असम की विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये सिर्फ एक घर में हुई चोरी नहीं थी, ये एक तरह से उस संस्कृति पर भी डाका डालने जैसा था। अच्छा, तो चोरी के सामान का करना क्या था? यहीं पर उनका कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट आइडिया सामने आता है। प्लान बड़ा सिंपल था। जो सोना चुराया है उसे गिरवी रखो और उसके बदले में लोन ले लो। कितना ही कमाल का आइडिया था और उतना ही बेवकूफ़ी भरा। तो क्या लगता है, उनका ये जबरदस्त इन्वेस्टमेंट प्लान काम कर गया? खैर, जैसा कि ऐसी ज्यादातर कहानियों में होता है, ज्यादा दिन तक नहीं। कानून के लंबे हाथ उन तक पहुंच ही गए। उनका ये पूरा का पूरा जो मास्टर प्लान था ना, वो ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। उन्हें लगा होगा कि त्योहार के शोर शराबे में उनकी करतूत किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन वो पूरी तरह से गलत थे। पुलिस उन तक पहुंच ही चुकी थी। ईस्ट गुवाहाटी पुलिस डिस्ट्रिक्ट की एक टीम ने, जो वशिष्ठा पुलिस स्टेशन से थी, बड़ी तेजी से काम किया। उन्होंने तीनों को ट्रैक किया और धर दबोचा। खेल खत्म। और जब पुलिस ने छापा मारा तो वहां से वो सब कुछ बरामद हुआ जो इस पूरी साजिश को साबित करने के लिए काफी था। भेस बदलने के लिए जो विग इस्तेमाल हुई थी, हैंडबैग, चोरी में काम आने वाले औजार, और यहां तक कि भागने के लिए जो वैन और स्कूटी इस्तेमाल हुई थी, वो भी मिल गई। उनकी पूरी कहानी का पर्दाफाश हो चुका था। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन 3 चोरों के पकड़े जाने पर ही खत्म नहीं होती। इस एक घटना ने एक बड़ी बहस छेड़ दी और अधिकारियों को एक बहुत जरूरी चेतावनी भी जारी करनी पड़ी। गुवाहाटी पुलिस का मैसेज एकदम क्रिस्टल क्लियर था। अपनी पारंपरिक पोशाक का, अपनी परंपरा का सम्मान करिए। उसका गलत इस्तेमाल गैर कानूनी कामों के लिए मत कीजिए, क्योंकि ऐसे काम आखिर में कानूनी अंजाम तक ही पहुंचाएंगे और कोई भी भेस कानून से नहीं बचा सकता। और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि जब परंपरा का इस्तेमाल ही एक भेष की तरह, एक धोखे की तरह किया जाता है, तो फिर कौन सी सीमाएं हैं जो लांघी जा रही हैं? ये बात वाकई सोचने वाली है।